नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। करनाल की पहचान में आपका स्वागत है। लाइव तस्वीरें हैं करनाल की कल्पना चावला में स्थित मोर्चरी हाउस की, जहां पे कल दोपहर 1 बजे भानु नामक का व्यक्ति जो सदर बाज़ार का रहने वाला है वो पहले कहीं ना कहीं शराब के ठेकेदारों के लिए शराब का काम करता था, शराब बेचता था। लेकिन अब 2 से 3 महीने हो गए उसने ठेकेदारों के पास काम करना छोड़ दिया, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सुखी जीवन जीना चाहता है। इसलिए उसने ठेकेदार को मना कर दिया कि वो अब उसके लिए काम नहीं करेगा, उसके लिए दारू नहीं बेचेगा। लेकिन ठेकेदार के 2 करिंदे आते हैं, कई दिन से उसका पीछा कर रहे थे। उसकी एक्टिवा बार बार चेक करते थे, खोल कर देखते थे, डिक्की देखते थे कि तू किसी और के लिए दारू तो नहीं बेच रहा। कल वो दोपहर को 1 बजे के आसपास उसके घर पे आते हैं, उसकी एक्टिवा की चाबी लेते हैं, उसकी डिक्की चेक करते हैं। जब दारू नहीं मिलती तो उसके साथ मार पिटाई करते हैं और कहते हैं कि तेरे को जबरन हमारे लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि कारण ये था कि उसको ही फोर्स किया जा रहा था, क्योंकि उसको जो शराब पीने वाले लोग थे सब भानु को जानते थे, इसलिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था। वहीं पर उसको जब मारते हैं, इनका उसका 2 लोग जो अनूप और लक्की, जिसका नाम बताया जा रहा है परिजनों द्वारा, उसको पकड़ते हैं, उसका सिर दीवार में दे मारते हैं, जिससे उसको गहरी चोट लग जाती है और वो मौके पर ही वहाँ पे गिर जाता है। उसकी पत्नी को भी दीवार पर उसका सिर मारते हैं और उसको भी धमकी देकर जाते हैं कि अगर तूने ज़्यादा शोर शराबा किया तो तू अपनी भी खैर मानियो, तेरा भी बचना मुश्किल कर देंगे, तेरा भी जीना मुश्किल कर देंगे। इस वजह से वो किसी को कुछ नहीं बताती। वो 2-4 घंटे बाद देखती है तो अपने पति को लेकर वो हॉस्पिटल में आती है। जब देखती है कि ज़्यादा कंडीशन सीरियस है, वो आसपास के लोगों को फ़ोन करके बुलाती है कि मेरा पति सीरियस है, आप आओ। तब उसके जो घर के लोग हैं, परिजन लोग हैं, तब वो वहाँ पहुँचते हैं और रात को 11 बजे के आसपास इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। परिजनों का कहना है कि जो ये ठेकेदार है, इस तरह के गुंडे उसने पाले हुए हैं, पहले भी कई मर्डर कर चुका है। परिजनों का आरोप है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि भानु के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वाइफ है, उसकी भी जान को खतरा है। इन फ्यूचर उसकी वाइफ के साथ भी कुछ भी वो आकर कर सकते हैं। परिजन यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मामला दर्ज किया गया है और कब उन पर कैसी कार्रवाई की वो मांग करते हैं। मेरे तस्वीरों में बने रहिएगा। मेरे बाबू के अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा बाबू कुछ नहीं कर तबियत खराब है, नहीं मारा। मेरे बाबू को पोस्टमार्टम ना करो, कुछ नहीं है उसके अंदर, कुछ नहीं। मेरा बाबू, मेरे बाबू के कपड़े इतने छोटे कपड़े पड़े, मेरे बाबू के क्या मामला हुआ था? घर में आके मार के गए, रास्ते में मारपीट करी, घर में मारा अनूप ने और कौन है, लक्की ने। उन्होंने मारा, मैंने ऐसे हाथ जोड़े, भैया ना मारो ना मारो, फिर भी मारा मैंने। किस टाइम की बात है? 1-1:30 बजे की बात है। घर में एक्टिवा भाड़ी मेरे घर वाले ने घर में आके मारा। किस चीज को लेके बात है? मुझे नहीं पता, रास्ते में लड़ाई करी इन्होंने, फटाफट एक्टिवा लेके अंदर बढ़ गया, अंदर ही मार के गए उसको। अंदर ही मेरी दरानी भी थी, पड़ोस वालों ने भी देखा, सबने देखा, सबने ऐसे हाथ पकड़े, भैया ना मारो मेरे आदमी को, ना मारो। हाँ सर, क्या मामला हुआ पूरा रात? कल ऐसा हुआ जी, वो आ रहा था अपनी एक्टिवा लेके, तो पीछे से 2 बंदे आए, उसके एक्टिवा के पीछे लगा दी उन्होंने। पहले तो रास्ते में मारपीट करी उसके साथ, मारपीट करते करते फिर वो घर की तरफ भागा अपने, उसके घर में बढ़ गए। वो घर में बढ़ने के बाद उसको वहीं पे दीवार में ऐसे करके सिर मारा, उसके यहाँ पे वो गिर गया नीचे। फिर क्या मामला था? किसी कोई शराब बेच? हाँ, शराब का मामला था जी, ये शराब का। वो कहते हैं भी मारी शराब बेचनी तूने। अच्छा। भाई के गुप्ता जो है ना, जो ठेकेदार है भाई के गुप्ता, वो कहता है हमारी शराब बेच, तू बाहर से लाके बेच रहे उसी के बंदों ने सिर मारा? हाँ जी, उसी के करिंदे थे सारे। अच्छा, तो मौत हो गई उसकी? हाँ जी, वो रात को तो दिन में जैसे उन्होंने मारपीट कर दी तो उसके घर वाले ने छुड़वाया बेचारी ने। हम तो थे ही नहीं कोई मौके पे, कोई नहीं था मौके पे, अब दोनों में अभी भी थे बस। तो वो उसकी घर वाली छुड़वाने लगी तो उसको भी खैर पीछे हो जा, तो दूसरा पता क्या कहता है, आज इसका काम ही तमाम कर देते हैं। मतलब शराब बेचने को लेके? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है इसका? मरने वाले का भानु है जी,
जो मारने वाले थे एक लक्की है और एक अनूप है। मामला दर्ज हो उनके खिलाफ? हाँ, पुलिस तो कहती है अभी मामला दर्ज करते हैं, हमने कार्रवाई कर रहे हैं हम। अभी तक तो कोई आई नहीं हॉस्पिटल में मौत हुई? हाँ जी, हाँ जी, हॉस्पिटल में हुई है। क्या नाम? जिस टाइम उसकी ज़्यादा सीरियस हो गया ना वो, तो उस टाइम उसकी घरवाली ले आई अकेली बेचारी उठा के जैसे कैसे उसको, तो ले गया यहाँ पे। फिर उन्हें फ़ोन करा घर पे, फिर हम ये सब बच्चे आ गए। क्या नाम आपका? मेरा नाम भाई है, सुनील बोलते हैं मेरे को, मैं मामा हूँ। क्या दबाव बनाया जा रहा था भानु पे? बानू पे दबाव बनाया जा रहा था, भाई हमारी शराब बेचनी तूने, भाई बाहर से लाएगा तेरे को जान से मार देंगे, तेरे बच्चों को ख़त्म कर देंगे। एक गुड़िया उसकी 6 साल की है और 6 महीने की है, और एक लड़का 3 साल का है। पहले उनके साथ जुड़े हुए थे शराब बेचने को लेकर? हाँ, पहले जुड़े हुए थे। अच्छा, तो बंद कर दी थी शराब हाँ, बेचनी उनकी? उनकी शराब बेचनी बंद कर दी उसने। तो इन पर दबाव बना रहे थे कि हमारी शराब बेच हमारी अपने शराब एरिया में। बेचनी, हाँ मन जी, बस यही है। यही मामले को लेकर सारी, कितने टाइम से छोड़ दी थी उनकी शराब बेचनी उन्होंने? अभी यही 2-3 महीने से बस। तो इस वजह से इनको मार दिया? हाँ जी, हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके? हाँ जी, दीवार में सिर मारा ना, जैसे ही खून जम गया उसके, खून तो आया नहीं बाहर, ब्लड जैसे बाहर आता है तो बच जाता, वो ब्लड बाहर नहीं आया, और ये नसें ब्लॉक होगी उसके अंदर। जो मारने आए थे और भी धमकी दे के गए कुछ? हाँ, वो कह रहे भाई तेरे को जान से मार देंगे, तेरे परिवार ख़त्म कर देंगे। तो दूसरे वाला कहने लगा आज इसका काम ही तमाम कर देते हैं, चल। अनूप कह रहा था ये बात। उनकी पत्नी थी मौजूद? उनको हाँ, उन्हें भी बहुत हाथ जोड़े, उनका कि भैया रहने दो, ना मारो, क्या करोगे मार के इसको बेचारे को। बहुत रोई उनका के। दुकानदार, सारे दुकानदार बता रहे हैं बातें, हम तो कोई नहीं था मोहल्ले में, कोई नहीं था उस टाइम। किस वक्त का ये एक घटना? दिन में 1 या 1:30 बजे के बीच का टाइम है ये। अच्छा, दिन में घर पे आ गए? हाँ जी, दिन में। तो डेथ किस टाइम हुई इनकी? इनकी यहाँ पे हुई 11:30 बजे रात को, रात को हाँ जी। इलाज के दौरान? इलाज के दौरान। ठीक, क्या नाम है आपका? क्या लगते हैं आप उनकी? मैं मामा हूँ उसका, मेरा भांजा था वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। हाँ जी, क्या हुआ पूरा मामला ये? पूरा मामला ये था, वो अपनी एक्टिवा लेके घर से निकल के जा रहा था कहीं, कौन? भानु जा रहा था, और जो 2 बदमाश आते हैं तो उसके पीछे एक्टिवा लगा देते, अपनी मोटरसाइकिल लगा दी, और कहते हैं भाई तो हमारी दारू क्यों नहीं बेच रहा। वो कहता है भाई मैं दारू बेच रहा नहीं, मैं तो काम पे जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ। उसके पीछे 3-4 दिन से लगे रहते हैं। ये शुक्र मानो चलो घर में मार गया हो, और बाहर मार जाते तो पता ही नहीं लगता उसका कि भाई किसने मारा किसने नहीं मारा। जो गुप्ता है ना, गुप्ता ने बदमाश पाल रखे हैं। ऐसे पहले मरवा दिया बासु को, संजय रोड से मरवाया था, वो पैसे दे के फैसला और राजीनामा करा दिया। अब और बदमाश पाल लिए गुप्ता ने, ये बंदा मरवा दिया। देखो ये गरीब मारो मार हो रही है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे। ठेकेदार भानु के पीछे क्यों पड़ा हुआ था दारू को लेकर? लड़के तो और भी मिल सकते थे। दुनिया बेच रही है दारू, उनने तो बंद कर दी थी दारू बेचनी। दारू बेच रहा जी, दारू बेचता था वो, पहले गुप्ता की दारू बेचता था, उसने बंद कर दी दारू बेचनी। अब वो काम पे जाने लग गया तो ये जो रेड मारने वाले बंदे हैं वो उनके पीछे लग गए। जो पीने वाले थे उनसे लिंक था भानु का, इस वजह से वो इसी को बार बार फोर्स कर रहे थे। पहले भानु दारू बेचता था गुप्ता की, तो गुप्ता की बंद कर दी उसने दारू बेचनी, वो काम पे जाने लग गया था। तो उसके पीछे जो रेड मारने वाले बंदे थे वो उसके पीछे लगने लग गए थे। वो कह रहे भाई हमारे पीछे क्यों लग रहा है, हम दारू थोड़ी बेच रहे हैं। बस इसी बात पे झगड़ा हुआ है रात को। कितनी उम्र थी भानु की? भानु की 30-35 साल का हो। 30 से 35। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं? बच्चे एक 7 साल की लड़की है, लड़का 4 साल का है। जब उन्होंने हमला किया घर पे कौन कौन मौजूद था? घर वाली थी बस उनकी, उन्होंने हाथ पैर जोड़े अनूप के कि भाई मान जाओ, रहने दे, ऐसे नहीं होना चाहिए। बस इस घर वाली को भी कोई धमकी गई? घर वाली का धक्का मारा था और घर वाली नीचे गिर गई थी उसकी। बस ये बात हुई थी। अब आप कहाँ पे आए हो? हम पोस्टमार्टम के लिए आए थे, बॉडी लेने के लिए। मामला दर्ज कर लिया गया? मामला दर्ज कर लिया। SHO ने बता दिया कि भाई कोरोना वो हो गया, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट है। तो जिन्होंने मारा उनके खिलाफ कुछ? उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बदमाश से हवालात में दे के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए इनको, बदमाशों कोई को। मामला दर्ज नहीं हुआ अभी तक कोई काबू नहीं हुआ उनके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन, क्या लगता है आप उनके? भाई है, पड़ोस में रहते हैं। धन्यवाद। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के कल्पना चावला में स्थित मोर्चरी हाउस की, जहां
पर कल दोपहर को 1 बजे भानु नामक व्यक्ति, जिसकी 30 से 35 वर्षीय उम्र बताई जा रही है, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, पहले किसी ठेकेदार के पास दारू बेचने का काम करता था, लेकिन 2 से 3 महीने पहले उसने काम छोड़ दिया। उसका कहना है कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ सुखी जीवन व्यतीत करना चाहता है। उसको लेकर जो ठेकेदार के बंदे हैं उसके घर पर आए और उसको डंडे से, लाठियों से उसको मारा, फिर उसका जो सिर है दीवार में दे मारा, जिसकी वजह से उसके खून है जो आने लग जाता है और काफ़ी देर वो बेहोश रहने के बाद उसकी पत्नी को हॉस्पिटल में लेकर आई। परिजनों ने बताया कि जो उसके वाइफ का, जो उसकी घरवाली है, उसको भी कहीं ना कहीं जो ठेकेदार के बंदे हैं अनूप और लक्की धमकी देकर गए हैं, अगर तूने किसी को बताया, शोर शराबा किया तो तेरी भी जान खतरे में डाल देंगे। तस्वीरें थी करनाल की। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वो इंसाफ की मांग करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पहले डॉक्टरों ने नेगेटिव बताया था, लेकिन जैसे ही उसकी डेथ होती है तो उसको पॉजिटिव रिपोर्ट बता दी जाती है। यही भी कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है उसके पैसों के दबाव में ठेकेदार जो डॉक्टर हैं उन्होंने उसकी रिपोर्ट को पॉजिटिव बताया है। ठेकेदार काफ़ी नाराज जरूर नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसने पहले भी इस तरह के मर्डर किए हुए हैं, इन फ्यूचर इस तरह की वो हरकत ना करे, इस वजह से पुलिस प्रशासन से वो मांग करते नज़र आ रहे हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको जेल सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। तस्वीरें थी करनाल की। पल पल के अपडेट रहेंगे। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।